हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू, और बेल का आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में मेरा वीडियो को शेयर करें, और पसंद पड़े बाबू तब मेरा वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप लोगों को वॉइस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के रूल के क्लास के अंतर्गत आज का दिन मेरा 7वां दिन है। आज मैं आप लोगों को 7वां क्लास के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसको बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के आधार पर आपको बताने के लिए चाहा, जो कि 99 नहीं 100% बच्चा इसको समझ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आंसर से अगर आएंगे उसको बनाकर अवश्य। बाबू, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का कुछ नियम है। पहला नियम है बाबू कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके वाक्य को बनाया जाता है। तो सब जानते हैं ना। तो आइए पहले इसके स्ट्रक्चर को जानें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर होता है आसानी सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस सैम या बी प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि आसानी सेंटेंस के अंतर्गत एक वॉइस के स्ट्रक्चर होते हैं। इसका भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझिए। सेंटेंस को देखिए, ही विल हेल्प मी, वह मुझे मदद करेगा, वह मुझे मदद करेगा। समझ गए? ये जो सेंटेंस है बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, समझ गए? और इसको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू ग्रामेटिकल अनुसार पैसिव फॉर्म प्लस बी प्लस बी3 प्लस डॉट, जो कि ग्रामर बुक के अंतर्गत लिखा। समझ गए? जनरल टीचर इसको बनाने का रूल बता देते हैं कि पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस सेम या बी प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस डॉट कर करके लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने का मैं आपको खास एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, जो कि बड़ा ही आसान और सरल है स्ट्रक्चर है और आसानी से समझ आए। सब रूल पहला रूल है बाबू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसको हम बनाने का रूल बताते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वो रखे हैं उसके बीच में यस लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। समझ गए? क्लास कर दिए हैं। अब देखिए, जो सब्जेक्ट है उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग है। समझ गए? वर्ब का प्रयोग है, यानी सब्जेक्ट बाबू आई, सब्जेक्ट बाबू आई या बी रहेंगे तो क्या होगा? सेल का प्रयोग होगा। समझ गए? अगर यू ही सी इट दे या प्लूरल नेम तो क्या होगा? समझ गए? अगर सब्जेक्ट। समझ गए? और बी सभी के साथ में प्रयोग किया जाता है, और बी फिर वर्ब का तीसरा रूप सभी के साथ में प्रयोग किया जाता है। अब है बाई एजेंट, उसके बाद बाई एजेंट का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अगर सब्जेक्ट समझे बाई एजेंट की आवश्यकता होती है तो बाई एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अगर वाक समझे स्वयं ऐसे भाव पूर्ण होता है, भाव स्पष्ट कर देता है, बिना मतलब कि बाई एजेंट
के प्रयोग के बिना है लड़का बाई एजेंट के नहीं रहने के उपरांत भी अगर सब्जेक्ट पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है तो उसका प्रयोग समझे। कुछ नियम नियम क्या है कि अगर सब्जेक्ट समझिए अगर सब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा और बी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा वो आई हो जाएगा समझिए। बी सब्जेक्ट है समझिए तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो यस हो जाएगा और एस यानी ऑब्जेक्ट एस है और सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो बी हो जाएगा। यू दोनों अवस्था में समान रूप से प्रयोग होता है समझ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है समझिए। ही अगर सब्जेक्ट है बाबू समझिए ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो ही हो जाएगा और भीम ऑब्जेक्ट है बाबू समझिए सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो ही हो जाएगा समझिए। सी ऑब्जेक्ट है बाबू समझिए सी भी सॉरी सी अगर सब्जेक्ट है बाबू ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो हर हो जाएगा और हर ऑब्जेक्ट है बाबू सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो सी हो जाएगा। इन दोनों अवस्था में समान होता है समझिए बाबू। उसके बाद वे अगर सब्जेक्ट है बाबू ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो देव हो जाएगा और देव ऑब्जेक्ट है बाबू सब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो दे हो जाएगा समझिए नियम समझिए। और दूसरा एक और नियम है जो कि लुप्त होने वाला समझिए। अगर सब्जेक्ट किसी फॉर्म में समझिए अगर सब्जेक्ट किसी फॉर्म में समझिए बिना बिना मतलब कि जो आई बी बी सी जो है देन देखिए अगर एक नियम लुप्त हो जाता है अगर सेंटेंस पूर्ण अवस्था अगर सेंटेंस किसी फॉर्म में अपने आप स्पष्ट भाव को कर देता है पूर्ण उसकी सहायता की जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट का एजेंट का समझे तो उस अवस्था में आई बी यू बी सी डी समझ गए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्या वन समझे सब्जेक्ट की नजर होता है नो वन अगर सब्जेक्ट होता है somebody सब्जेक्ट के रूप में होता है anybody अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है समझिए nobody अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है अगर people सब्जेक्ट के रूप में होता है डॉक्टर अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है समझे पुलिस अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है समझे एक मैन एक बॉय एक गर्ल सब्जेक्ट के रूप में होता है समझे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसको नहीं रखा जाता है समझ गए इसको याद रखें समझ गए। अब आइए सेंटेंस के अनुसार से अब हम वॉइस फ्यूचर डिफरेंट टेंस के अंतर्गत बताने के लिए जा अब सेंटेंस देखिए he will help me समझे तो मी अब मी जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा मुझे तो सब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि बताइए भी हमें तो दिया हुआ क्या हो जाएगा आई के साथ में किसका प्रयोग होगा सेल का प्रयोग होगा आई सेल और बी सेल के साथ में प्रयोग होगा बी की इसका क्या हो जाएगा जी हेल्प हो जाएगा हेल्प और बाई इसके द्वारा बाई बाई प्लस अब देखिए सेंटेंस का he will help me उसने मुझे मदद करेगा या वह मुझे मदद करेगा समझ गए इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसी वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा he shall be helped by him मुझे
इसके द्वारा मदद किए जाएंगे। सेंटेंस हुआ। हाँ हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही था, समझ गए। ऑब्जेक्ट का स्थान पर दिया तो है ना, और ऑब्जेक्ट में था मी, है ना। तो मी जो है सब्जेक्ट का स्थान दिया तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मी है समझे तो सब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो गया ना। ये हो गया आई। और इसके पर्सन यानी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार क्या होता है, किया जाता है। इसमें क्या होगा, समझे, बी का प्रयोग इसका भूल समझ गए, वर्ग फिर इसका बनाने का भूल समझे। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हो गया हाँ, ऑब्जेक्ट हो गया वन थ्री हो बाई एजेंट, इसका जोड़ने का काम किया सेंटेंस में, समझ गए। और हम वो धर्म का तीसरा रूप हुआ हो गया ना, बी इसका रूल है लगाने का, समझ गए, होने का बोलते समझ गए। और एक धर्म का हो गया जी, आई का हो गया जी, समझ गए, समझे। वी हैव सॉरी वी विल हेल्प मी, समझे। वह मुझे मदद करेगा, साथी सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस को हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बदलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ध्यान करेगा ना, सब्जेक्ट को ध्यान किया क्या हुआ, ये जो है आदमी परिवर्तन हो गया है। और उसके सर का जो प्रयोग किया गया तो नंबर ऑफ पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हुआ, समझे। और भी इसका मतलब वो होने का बोध करता है, समझ गए, का तीसरा रूप बाई अर्जन का जोड़ने का काम किया, क्या कर दिया जी, ऑब्जेक्ट का है ना, जब वो ऑब्जेक्ट का काम हो जाता है और वही ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट का स्थान जाए, ही जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान जाता है, और वो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान जाए बता चुके हैं ना, हो गया ना। अब देखिए सेंटेंस बना ऐसे फॉर्म में डिफिकल्ट आई शैल बी हेल्प बाय, मुझे उसके द्वारा या उनके द्वारा मदद किए गए। दूसरे संदेश को देखिए, ही शैल बी हेल्प बाय, समझे, मुझे उसके द्वारा मदद किए जाएंगे, समझ गए, मुझे उसके द्वारा मदद किए जाएंगे या मुझे उनके द्वारा मदद किए जाएंगे, बात समझ गए इस चीज को। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, पीपुल विल फॉरगेट मी, पीपुल विल फॉरगेट मी, लोग इसे भूल जाएंगे, लोग इसे भूल जाएंगे। इसका जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्रीट जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना जी, तो इसका लिखे होगा, बता दें कि दोनों अवस्था में कौन रहता है, लिखता ही हो गया। और इसके साथ में क्या होगा, भी का प्रयोग होगा, समझे, बता दिए, समझे, भी और उसके बाद बी का प्रयोग होगा, प्लस क्या हो जाएगा जी, मेन वर्ब जो है और भूलना, हाँ तो फॉरगेटिंग हो जाएगा। और अब देखो सेंटेंस है कि एक्टिव वॉइस में पीपुल
इसे भूल जाएंगे, बिल्कुल इसे भूल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में अगर निपुण रहेंगे, समझ रहेंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का सिक्वेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात है, अगर सेंटेंस किसी फॉर्म में अपने आप पूर्ण भाव स्पष्ट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि बाई एजेंट की जरूरत नहीं होती, उसका प्रयोग नहीं करते। समझ गए? अब किसी फॉर्म में इसका क्या होगा, सेंटेंस हो क्या होगा, ये विल बी फॉरगेटन, इसे भूले गए, इसे भूले जाएंगे, इसे भूले जाएंगे, इसे भूले जाएंगे। समझ गए? इसे भूले जाएंगे। समझ गए? अब देखिए नंबर तीन का प्रयोग है नहीं है, समझ, इसलिए यहाँ की सेंटेंस में नहीं किया है। समझ गए? अगर निगेटिव सेंस का रखिए व्हाट नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कोई नहीं, कोई नहीं तुम्हारी समस्या का हल करेगा। समझ गए? और इसका देखो योर प्रॉब्लम क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। जब सब्जेक्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा जी, योर योर प्रॉब्लम, और योर प्रॉब्लम के साथ में क्या होगा, भी का प्रयोग होगा ना, बी बी, समझे, सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, छोड़ दिया, ध्यान करते हैं। यहाँ पर देखिए नो नो वन है ना, निगेटिव सेंस में, हाँ धोखा नोट लगेगा, धोखा तो नो, समझ गए, नॉट बी, आप सेंटेंस बी, समझ गए, यू योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, तुम्हारी समस्या हल नहीं किए जाएंगे। समझ गए? नंबर नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कोई नहीं तुम्हारी, कोई नहीं तुम्हारी समस्या को हल करेगा, समझे, करेगा ना, तो योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, समझे, तुम्हारी समस्या का हल नहीं किए जाएंगे। समझ गए? ओके। आप नेगेटिव में सेंटेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इन फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका बड़ा का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि he will not get you, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस या नोट प्लस प्लस सब्जेक्ट बनाया जाता है। समझ गए? और जब इसका किसी फॉर्म बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा जी, और इसके सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, समझ गए, प्लस नो प्लस बी प्लस बी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बात को बनाया जाता है ना, इसका किसी फॉर्म में तो जो धर्म से सहायक, उस बिल सेल्फ बिल में क्या है, सहायक लिया है ना बाबू, है ना, इसमें वक्त बनाएंगे, ही विल नॉट गेट यू, वह तुम्हें नहीं पीटेगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, यू में है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेंगे ना, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी you will not
बी गेटन गेटन बाय अब सेंटेंस देखिए है रिलेशनशिप है he will not get you वह आपको या तुम्हें नहीं पीटेगा समझ गए इसका जब ऐसी फॉर्म बनेगा ऐसी में होगा यू के मतलब यू जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आया यू का जो है सब्जेक्ट के व्यवस्था में वही अवस्था होता है ऑब्जेक्ट के व्यवस्था में वही अवस्था होता है क्या होगा जी यू विल नॉट बी ड्रिवन बाय हिम तुम्हें उसके द्वारा पीछे नहीं जाएंगे समझ गया ना इस तरह नेगेटिव सेंस में बनता है समझ गए अब इंट्रोगेटिव सेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंस में बहुत तरह का वाक्य आते हैं एक आता हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एक वाक्य होता है जो बाबू की मतलब एक भीड़ भाड़ बने सन या बीच पहले रखा है सब्जेक्ट बता रहे हैं या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस जीवन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर होता है ना होता है बाबू इसका स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच प्लस एल या बी प्लस सब्जेक्ट प्लस जीवन प्लस सब्जेक्ट प्लस होता है ना अब इसका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में वाक्य है विल ही गेट यू क्या क्या उसने क्या उसने तुम्हें पीटेगा उसने तुम्हें पीटेगा क्या उसने तुमको पीटेगा क्या उसने या क्या वह तुम्हें पीटेगा क्या वह तुम्हें पीटेगा इसका बेसिक फॉर्म बनाएंगे तो उसका करना पड़ेगा कि जो वाक्य बनता है उसी अवस्था में सेंटेंस का उसी अवस्था का मतलब करने क्या होगी सब्जेक्ट पहले क्या अर्थ पड़ेगा इसमें जैसे यू है यू के शब्द बोल दिए थे सिर्फ सेल का प्रयोग जो होता है परिवर्तन सेल का प्रयोग आई और बी के साथ और सब के साथ बी का ही प्रयोग होता है और निश्चितता के रूप में भी भी का प्रयोग सब के साथ होता है समझ गए ना अब देखिए बिल बिल यू बी वेतन बात क्वेश्चन है विल ही गेट यू क्या वह तुम्हें पीटेगा क्या वह तुम्हें पीटेगा इसका मतलब कि ऐसी होगा विल यू बी गिवन बाय क्या तुम इसके द्वारा पीटे जाओगे समझ गए अब दूसरा है ये डब्ल्यू मतलब तो व्हाट व्हाई हु हाउ वेयर देन ये सब जो होता है डब्ल्यू के वर्ड है समझ ना इसका क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच प्लस एक जोड़ी भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोडक्टरी मार्क्स में रखकर के आपको पढ़ाते सेंटेंस देखिए व्हाट विल ही गेट यू व्हाट विल वह क्या आपको मिलेगा
वह क्या आपको कीजिएगा इसका किसी फॉर्म बनाएंगे तो ऐसे डबल अच्छा लगता है, समझ गए। डबल से व्हाट पहनने लगते हैं, समझ गए। पहले व्हाट लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक जोड़ी भर का प्रयोग करेंगे। अब यू जो है यू का भी का प्रयोग होगा, ये बी समझे यू आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, समझ गए। जो व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, समझ गए। क्लास क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे ना, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाय अब देखिए वॉट असर्टिव वॉट है, वॉट बी ब्लैक यू, इसका कैसे फॉर्मूला हो जाएगा, वॉट गिव यू बी ब्लैक एंड बाय। क्या आप देखिए तुम क्या उसके द्वारा पीके जाओगे, हो गया। बाय। जय हिंद। अगला मतलब वीडियो मिलेंगे मॉडल भर के।